नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। त्रिवेणी प्रसाद अग्रवाल जी कहते हैं कि उन दिनों मैं जमालपुर शक्तिपीठ में समय दान कर रहा था। 2-3 महीने के अंतराल में घर भी हो आता था। इसी दौरान एक दिन मेरी पीठ पर छोटा सा फोड़ा निकल आया। मैंने सोचा कि यह तो साधारण सी बात है, राई भर का फोड़ा है, ठीक हो जाएगा अपने आप। लेकिन फोड़ा था कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद जब घर पहुंचा तो पत्नी को दिखाया। उसने फोड़े का मवाद निकालकर घर में रखा मरहम लगा दिया, लेकिन वह फोड़ा ठीक होने के बजाय और बड़ा हो गया। कार्य की व्यस्तताओं के कारण फोड़े की उपेक्षा होती रही। डॉक्टर को दिखाने के बजाय पत्नी का इलाज ही चलता रहा। साल बीतते बीतते उसका आकार काफी बड़ा हो गया था। हमेशा असहनीय दर्द रहता, अब तो फोड़े से दुर्गंध भी आने लगी थी। अंततः डॉक्टर अशोक मुखर्जी के क्लिनिक में दिखाया तो उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, इतने दिन डिले नहीं करना चाहिए था। ऐसी देर से साधारण फोड़ा भी कैंसर में बदल जाता है। आप अच्छी तरह से चेकअप करवाइए, कैंसर टेस्ट भी अवश्य करा ले।
कम से कम निश्चिंत तो हो जाएंगे। डॉक्टर मुखर्जी की बातों से मन चिंतित हो गया। किसी दूसरे डॉक्टर की राय भी ले ली जाए। यह सोचकर धनबाद के एक सर्जन डॉक्टर ए के सहाय से मिला। उन्होंने भी फोड़े को देखकर यही संदेह जताया कि कैंसर हो सकता है। उन्होंने कई प्रकार की दवाएं दी, लेकिन बीमारी घटने के बजाय बढ़ती ही गई। मवाद का निकलना इस कदर बढ़ गया था कि एक दिन के अंतराल पर ड्रेसिंग कराना अनिवार्य हो गया। कैंसर के अंदेशे के कारण कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। जब फोड़ा बढ़ते बढ़ते नींबू के आकार का हो गया तो बनारस के कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह के पास पहुंचा। वे भी खतरे की आशंका से ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हुए। मेरे इस कष्ट के निवारण के लिए मेरी पत्नी ने शांति कुंज जाकर विशेष अनुष्ठान किया। वापस आकर उसने बताया, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कुछ नहीं होगा, साधारण सा फोड़ा है, काटकर हटा दे। पूज्य गुरुदेव का आश्वासन मिल जाने के बाद मैंने एक बार फिर अपने पुराने डॉक्टर ई के सहाय से बात की। वे बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन के लिए राजी हुए। उन्होंने फोड़ा काटकर हटा दिया। गुरु कृपा से बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा व्यक्त की गई कैंसर की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। जय गुरुदेव।